बंगाल चुनाव से पहले बंगाल धधकती हुई नजर आई। कल जिस तरीके से शोभा यात्रा के दौरान मुर्शिदाबाद में जो हंगामे भरी तस्वीर निकल कर आई है, कितने दुकानें जला दिए गए हैं, इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी से बिहार के सासाराम से मनोज कुमार जी सांसद जी हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। कल चुनाव से पहले सर बंगाल की ऐसी तस्वीर, रामनवमी के दिन कई दुकानें जला दी गई, पत्थरबाजी की गई शोभा यात्रा के दौरान, इसको आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, आप सबको पता होना चाहिए, जहां चुनाव होता है वहां आचार संहिता लग जाता है, और आचार संहिता जब लग जाता है तो ये जो है ना, वो पूरा वहां का जो जिम्मेवारी है वो प्रशासन के हाथ में आ जाता है। मतलब प्रशासन क्या कर रही थी, एक तो सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है, आचार संहिता में इस प्रकार का हंगामा होना, आचार संहिता में इस प्रकार का वहां पर बखेड़ा खड़ा करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप हमने भी देखा सोशल मीडिया पर बहुत सारे निर्दोष लोगों को मारा पीटा गया, बहुत सारा दुकानें जला दिया गया, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब आप इसमें राजनीति करिएगा तो मैं इन दोनों चीजों से, पक्ष विपक्ष से ऊपर उठ करके मैं ये कहना चाहता हूं कि आप वहां जितने भी दोषी हैं उसको पकड़िए और सजा दीजिए। अब तो आप नहीं कह सकते कि वहां पर जो सरकार है वो ममता बनर्जी का है, वहां पर जो सरकार है इनका है उनका है। अभी तो आचार संहिता लागू है ना, तो आचार संहिता में इस प्रकार का होना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सरकार का, केंद्र सरकार का भी जिम्मेवारी है और वहां के प्रशासन का भी जिम्मेवारी है। प्रशासन वहां ढीला रहा, इसलिए हुआ वो घटना। सर, सरकार में बात करूं तो बीजेपी लगातार कई सवाल टीएमसी पे खड़े कर रही है। वहीं आज अमित शाह इस पे चार्जशीट भी फाइल करेंगे ममता बनर्जी के खिलाफ, इसको आप किस तरीके? गृह मंत्री हैं तो वो चार्जशीट फाइल करें, जो भी करना है वो तो प्रशासन की एक प्रक्रिया है, वो होगा। लेकिन मैं माननीय गृह मंत्री जी से ये कहना चाहूंगा, मेरा सीधा उनसे सवाल ये होगा कि ये प्रशासन का जो नाकामी है कब तक चलेगा, कब तक ये चलेगा, कब तक आप इसको ठीक करिएगा। ये प्रशासन के लोग सोए रहते हैं कि जगे रहते हैं कि क्या करते हैं, और बड़ा बड़ा हमला हो जाता है। कुछ जो उग्रवादी तबके के लोग हैं, जो कुछ असामाजिक तत्व हैं, ये प्रत्येक दिन दुकान जलाने का काम करते हैं या निर्दोष लोगों को मारने पीटने का काम करते हैं। कब तक ये चलेगा भारत देश में? एक तरफ आप 2047 का विजन लेके चल रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, और एक तरफ आपका देश में ही इस प्रकार का घटना अभी भी हो जाता है कि निर्दोष लोग को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। अब इसका जिम्मेवार किसको दीजिएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसका। अब तो वहां का प्रशासन, जो भी प्रशासन है, ये क्या कर रहा था, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। देखिए, कुछ तो कभी कभी चुनाव होता है ना, तो चुनाव में कभी कभी तो ये क्लियर देखने को मिलता है कि कुछ ऐसा करा दो ताकि वहां पर भड़के और वहां की जो गवर्नमेंट हो उसकी बदनामी हो और जनता आवेश में आए। कभी कभी कराया जाता है जान के, आप समझ गए। तो ऐसे दोषी लोग जो है ना, उनको पकड़ना चाहिए और कस के उनको दंडित करना चाहिए, ताकि आने वाला चुनाव पे असर पड़ेगा, क्योंकि चुनाव से पहले वहां पे भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति देखने को मिल रही है। नहीं, हिंदू मुस्लिम ये मीडिया में होता है और ये बीजेपी वाले लोग करते हैं। हिंदू मुस्लिम और कोई नहीं करता, सबको मालूम है। हिंदू मुस्लिम और धर्म जाति का जो खेल है ना, वो कौन खेलता है, ये बाकी और कोई नहीं खेलता, ये यही लोग खेलते हैं। इनका काम है हिंदू मुस्लिम धर्म जाति करना, बाकी और कोई नहीं खेलता। और मुझे नहीं लग रहा है, बंगाल के लोग मैच्योर लोग हैं, निर्णय लेंगे और अच्छा निर्णय लेंगे, लोकतंत्र के पक्ष में निर्णय लेंगे, संविधान को बचाने के लिए निर्णय लेंगे, देश को बचाने के लिए निर्णय लेंगे, मेरा पूरा भरोसा है। सर, मिडिल ईस्ट में जो समस्या चल रही है, लगातार देखा जा रहा है कि पहले एलपीजी सिलेंडर को लेकर किल्लतें आई, फिर पेट्रोल डीजल को भी लेकर कई जगहों से तस्वीरें निकली कि लोग परेशान हो रहे हैं। राजस्थान में भी इसको लेकर अशोक गहलोत जी ने बयान दिया है। मैं बात करूं, विदेश मंत्री पर कई बयान दिए गए हैं, और सर्वदलीय बैठक में आप भी शामिल थे। तो क्या निर्णय लिया गया है, क्या आगे आने वाले दिनों में आप सरकार के साथ आप लोग मिलकर काम करें? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो समस्या, जो कंफ्यूजन क्रिएशन कहां से हुआ है, ये क्रिएट कहां से हुआ। अभी आपने देखा कि 2-3 मिनिस्टर साहब लोग आकर के वो सफाई दे रहे हैं कि कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा, किसी प्रकार की ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। आप अलग अलग मुख्यमंत्रियों को लेकर के ऑनलाइन मीटिंग कर, ये कहां से आ गई, नौबत कहां से आनी पड़ी? जब हमारे पास सब चीज व्यवस्था है, सारा चीज हमारे पास अवेलेबल है, फिर इस प्रकार का समस्या कहां से क्रिएट हुआ? कौन शुरू किया लॉकडाउन का नाम? अगर आप देखिएगा, पूरा सदन में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, उनका पूरा वो जो स्पीच था, अगर आप उसको पढ़िएगा और सुनिएगा ध्यान से, तो आप भी समझ जाइएगा, देश भी समझ जाएगा।
उसमें सीधा उन्होंने एक वर्ड कहा कि जैसे कोविड का हालात था उसी प्रकार से अब हमें एक साथ खड़ा होना चाहिए, पक्ष विपक्ष नहीं करना चाहिए और ये जो समस्या है इसका समाधान करना चाहिए। मतलब क्या हुआ? तो देश के लोगों में कंफ्यूजन कौन लाया? आज सफाई देनी पड़ रही है, नौबत यहां तक आ गई कि मिनिस्टर लोगों को आगे आकर के सफाई देनी पड़ रही है। आखिर ये नौबत आया कहां से, कौन लाया? तो देखिए मैं मेरा जो सोच है, अगर आप मुझसे पूछिएगा तो मैं सीधा कहना चाहूंगा कि आप प्लान कर लें कि हमें क्या बोलना है, हमें किस प्रकार के बातों को, क्योंकि हमारे बातों को, आपके बातों को जो मेन जो अथोराइज मतलब बड़े बड़े जो पद पर हैं, जो भारत को चला रहे हैं, उनके बातों का, उनका वर्ड का वैल्यू होता है। अगर आपका वर्ड निकल जाए तो वो बड़ा कंफ्यूजन ला जाता है। आज उसी को कंट्रोल करने के लिए मिनिस्टर लोग बयान दे रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं होगा। लॉकडाउन लाया कौन, कहा कौन? विपक्ष के नेता कहे, आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी कहे, इंडिया गठबंधन के कोई नेता कहा, हम लोगों ने कहा, कौन कहा? ये लॉकडाउन आया कहां से वर्ड? आज सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है कि लॉकडाउन हो जाएगा, लॉकडाउन हो जाएगा। अरे लॉकडाउन आया कहां से भाई? कौन लाया ये वर्ड? तो मेरा कहना है कि देश हित में यही सही होगा कि जब भी आप बोलते हैं तो हवा में ना बोलें, आप प्लान करके बोलें, जो सही है वो बोलें, जो हकीकत है उसको दिखाएं। अगर आप जमीन पे जाइएगा ना, सही में गैस का जो दाम है, कमर्शियल गैस का जो दाम है, घर वाला जो गैस का दाम है, एकदम हाई रेट बढ़ा हुआ, ब्लैक मार्केटिंग है। अपने अपने एजेंसी जो है अपने अपने गोदाम में भर के रखे हैं, पब्लिक को दे नहीं रहे हैं, और आप एक तरफ बोल रहे हैं कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं है। पेट्रोल पंप पर रात रात भर, दिन दिन भर भीड़ लग रहा है। मतलब इन सारे चीजों का, इन सारे समस्याओं का शुरुआत कहां से हुआ, उसको भी आप लोग को समझना होगा। आखिरी सवाल सर, 30 तारीख को बजट सत्र के दौरान नक्सलवादियों पर चर्चा होगी, तो इसको आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, नक्सलवादियों पर चर्चा होगा, ये चर्चा पहले भी हुआ था, ऐसा नहीं है कि नया ये चर्चा होने जा रहा है। नक्सलवादियों पर पहले भी चर्चा हुआ, और अगर आप हमसे पूछिएगा तो फिर से मैं कह रहा हूं कि नक्सलवाद शुरुआत कैसे हुआ, कारण क्या था, क्यों वो नक्सलवाद में चले गए, क्यों वो जो भाई हैं वो नक्सलवाद को ग्रहण कर लिया, इसके ऊपर में भी आपको समझना होगा। हालांकि नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए, इसका हम पक्षधर हैं। नक्सलवाद का बढ़ावा के लिए हम लोग नहीं है, हम भी चाहते हैं कि हमारा देश में शांति बना रहे, हमारा देश में। लेकिन उस नक्सलवादियों को कैसे खत्म करिएगा जो बंगाल में दुकान चला रहे हैं, उनको कैसे खत्म, इनको भी तो समाप्त करना होगा ना। ऐसे लोग जो असामाजिक तत्व हैं, जो देश को कमजोर कर रहे हैं, हमारे संप्रभुता पर चोट पहुंचा रहे हैं, हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, संविधान को कमजोर कर रहे हैं, इन पर भी तो नकेल कसना होगा ना। और नकेल कसने के लिए हम लोग को जाति धर्म से ऊपर उठना होगा। ठीक है, अच्छा है, 30 तारीख को ये जो बहस होने जा रहा है उसमें हम लोग भी भाग लेंगे और अपनी बातों को हम लोग भी रखेंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि नक्सलवाद हो या कोई भी वाद हो, मतलब गलत जो हो रहा है वो खत्म होना चाहिए, इसका हम लोग समर्थक हैं। और हम लोग तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को मानने वाले हैं, महात्मा गांधी जी की विचारधाराओं पर चलने वाले हैं। तो हम लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में अशांति मतलब हो, शांति रहे, सब लोग सुकून महसूस करें, सब चीज ठीक ठाक रहे और सब लोग आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे मनोज कुमार जी को, कांग्रेस सांसद। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।